नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी का डायना खादी ग्रुप में स्वागत करता हूँ। आज के स्मॉल वीडियो सेक्शन में हम एक केस स्टडी देखने जा रहे हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेइंग ऑफ सैंड एडिटिव एंड इनकमिंग सैंड के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। एक केस स्टडी है जो मैंने अनुभव किया है और मैं चाहता हूँ कि अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं, जिसके वजह से आप भी इस तरह के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके और इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ सके तो उसके ऊपर आप भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, उतने ही सजगता के साथ काम कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वेइंग ऑफ सैंड एडिटिव्स एंड इनकमिंग सैंड। सो लेट अस स्टार्ट वीडियो। इट इज इम्पोर्टेंट टू वेट द सैंड एंड सैंड एडिटिव्स पीरियडिकली। मैं हमेशा सैंड सिस्टम के बारे में जब भी बात करता हूँ तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि सैंड एडिटिव्स का और सैंड का वेमेंट पीरियडिकली होना बहुत जरूरी है। I have experienced couple of cases where due to this practice was skipped, they face bigger problems and suffer heavily. तो जो केस स्टडी है उसमें मैंने 2 या 3 अलग अलग फाउंड्रीज में जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो जहाँ पर मुझे इस तरह के सैड प्रॉपर्टीज के इश्यूज के लिए बुलाया गया था, तो 2-3 एक्सपीरियंस एक साथ कंबाइन करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन 2-3 एक्सपीरियंस में, 2-3 इंसिडेंट्स में मुझे पता चला कि इस तरह के सिचुएशंस में अगर हम इस प्रैक्टिस को स्किप करते हैं, उसके ऊपर निग्लिजेंस रखते हैं, उसको बाईपास करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, तो उसके वजह से काफी बड़े इश्यूज आ सकते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसका जो भुगताना है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत उसका जो सफरिंग है बहुत हेवी होती है और इसीलिए इसके ऊपर काम करना बहुत important. So, here in this video, I am trying to explain what was the issues and how we have addressed it. तो इस वीडियो में मैं वही आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या प्रॉब्लम आए थे और किस तरह से हमने उसे एड्रेस किया। In one of the foundry, they were facing issues of lower GCS, lower active play, and due to that, they were facing huge rejection related to sand, scabbing, and mold breakages. तो एक फाउंड्री में मैंने देखा कि वहां पर बहुत ही लो जीसीएस का इशू वो फेस कर रहे थे, जिसमें जीसीएस बहुत कम आ रहा था। उसके वजह से जो एक्टिव प्ले था वो भी कम आ रहा था। देयर फेसिंग रिजेक्शन ऑफ सैंड, सैंड इंक्लूजन के रिजेक्शन थे, स्कैबिंग के रिजेक्शन थे, इरोजन के रिजेक्शन थे और मोल्ड ब्रेकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था उनके पास में। बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था मोल्ड ब्रेकेज का। So they were getting active play around 6.2, GCS around 850 to 950. Stand related rejection were almost 15%, and mold breakages was also 15 to 20% in the molding section. तो ये सारे मुश्किलें, सारे प्रॉब्लम्स लेके वो जा रहे थे और they have called me and asked me to see what is going wrong and how to address this issue. So they have tried many alternatives and finally called me for the analysis. And when I analyzed the SAN system as per my regular practice, I have asked them to validate the addition of bentonite and coal dust and sand coming out of mixer. There were volumetric weight balance for measurement of sand and sand additives. When we checked, we observed instead of 8 kg of bentonite, there were actually addition of 4.5 to 5 kgs. And for coal bond, it was 1 kg instead of 3 kg. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप सैंड एडिटिव्स को रियली बेसिस के ऊपर वेरीफाई कर रहे हैं, वैलिडेट करें कि वो सही तरीके से गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। कई बार हम इसे स्किप करते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं एंड वी आर ब्लेमिंग ऑन क्वालिटी ऑफ बेंटोनाइट, क्वालिटी ऑफ कोलबॉन, क्वालिटी ऑफ मिक्सर और मोल्ड ब्रेकेज में हम बात करते हैं कि मेरा लेवल ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कई बार हम बेसिक चीजों से भटक जाते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं, उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं। उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जब मेरे पास ये चीज आई तो मैंने सबसे पहले उन्हें कहा कि आप जो बेंटोनाइट गिर रहा है, जो कोलबॉन गिर रहा है, जो सैंड गिर रहा है, उसका एक बार मुझे वैलिडेशन करके दिखाइए, उसको चेक करके दिखाई। तो दे वर नॉट डूइंग इट अर्लियर। जब भी उन्होंने देखा तो इट वाज 8 kg
के जगह 4.5 to 5 kg गिर रहा था और 3 kg की जगह कोलबॉट 1 kg गिर रहा था. तो that was a major thing which is hampering all the problems in the sand. We also observed the sand coming out was 150 kgs instead of 950. तो एक ये भी important factor था कि 950 kg सैंड आ रही थी 1050 के जगह 1050 सैंड आ रही थी 950 की जगह. So the sand mixer capacity was 1000 kg. So they are expecting to get around 950 kg, 95% के हिसाब से, but they are getting more sand than what it was actually expected. तो उसके वजह से sand ज्यादा आ रही थी और additives कम आ रहे थे. उसके वजह से there was lot of mismatch and that causes this problem today. After we found variation in the actual measurement of sand and sand additives, we have asked the foundry team to correct it by calibrating the weighing system of the sand plant. तो जब भी ये चीज हमने ऑब्जर्व की तो इमीडिएटली वी आस्क्ड देयर टीम टू कैलिब्रेट द वेइंग सिस्टम, सैंड एडिटिव्स की जो वेइंग सिस्टम है उसे कैलिब्रेट करे और उसे प्रॉपरली मेंटेन करे, प्रॉपरली उसको एस्टेब्लिश करे. Then it was calibrated and additions are validated within plus or minus 3%. तो यह 0 तो नहीं होगी क्योंकि हमने जब 10 kg का लगाया तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि 9.5 to 10.5 के बीच में गिरेगा. अप्रोक्सीमेटली 3% के करीब उसका ये रहता है नॉर्मली. एक्चुअली वी नीड टू मेंटेन इट बिटवीन 1 to 3%, लेकिन नॉर्मली 1 to 3% इज गुड रेंज. अगर आप 3% की तरफ जाएंगे तो आपकी जो सैंड की कंसिस्टेंसी है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी. इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू मेक इट अराउंड 1%. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट अराउंड 1%. अगर आप 3% तक जाओगे तो डेफिनेटली आपकी सैंड क्वालिटी की कंसिस्टेंसी भी उतनी डिफर करेगी, उसमें भी उतना वेरिएशन रहेगा. तो आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव 1%, पर उनके वहां पर मैंने वो प्लस और माइनस 3% तक देखी. Then we run the plant with continue keeping watch on the addition of additives and sand. We observed that it was falling within difference of 5%, which was earlier 25 to 30%. मतलब जब हम 10% 10 kg की बात कर रहे हैं तो it was around say 10.5 9.5 to 10.5. So it was quite obvious कि उतना 3 से 5% के बीच में रहेगा ऐसा उनका सोचना था. Again I am thinking that it should be around 1 to 3%. 1% is the best. अगर आप 3% तक जाते हो तो बेहतर है. 5% is little higher, but they were maintaining around 3 to 5%, and after 48 hours of running a plant of 5 to 6 tons approximately per day, we observe the sand properties are being improving after improvising after the 1 week, and we observe all the properties are within specification, and most importantly mold breakages are reduced drastically. Good improvement in sand related defect as well. After 1 week, एक हफ्ते के बाद जब हमने देखा तो it was good. After this case study, I again believe that it was very much necessary to weighing the sand additives and incoming sand is important. जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत important चीज है, validation of additives and sand coming out of mixer, coming to the mixer you can say, or coming out of mixer. It is important to calibrate the sand additives at least once in a day and validate it on weighing scale. Then incoming sand weighing and validation every at least once in a week is very important. उससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है. You can ensure it, you can rely it on that. This will help you to recalibrate the same in time and correct it if any variation. अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उस सिस्टम को रिकैलिब्रेट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो और जो वेरिएशंस है उस वेरिएशंस को कम कर सकते हो. So which was allowing you to maintain your sand properties more consistent and to get consistent result in mold and casting quality. जैसे कि मैंने बताया कि casting quality और sand quality में और mold quality में, क्योंकि casting quality is directly proportional to mold quality, तो उसको मेंटेन करने में आपको ये हेल्प करेगी, उसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगी. We normally ignore such type of daily check points and some
day we get a major issues related to quality and wastage. So better to focus on these types of small checkpoints to obtain the consistent quality and consistent result. तो ये केस स्टडी था जो मैंने आपको आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसमें बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने आखिर में आपको बताया कि इसके पहले हम एक कुछ पिक्चर्स देखेंगे। ये पिक्चर है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेंटोनाइट यहाँ पर 3.5 और कोलबॉन 1.8, मतलब इसका 5.3 दोनों का टोटल है। और आप देख रहे हैं कि एक्चुअल वेइंग में इट वाज 5.364। तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इस तरह से आपको जो आपने पीएलसी में जो सेट किया है वो वैल्यू और एक्चुअल जो गिरता है उसका वैल्यू आपको रोज के रोज वैलिडेट करना है। और वो अगर मैच होता है तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी हैप्पी, विल बी वेरी सेफ कि आपका सैड कंसिस्टेंट रहेगा। उसमें कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हो सकते, बिकॉज योर एडिशंस, योर इनपुट्स आर वैलिडेटेड, इनपुट्स आर करेक्ट। ये इनपुट में कुछ गड़बड़ हो गई तो डेफिनेटली देयर विल बी इफेक्ट ऑन आउटपुट। सो यू कैनॉट expect better output or consistent output with improper or inconsistent input। तो आपको इनपुट कंट्रोल करने हैं और इनपुट कंट्रोल करने हैं तो इस तरह से वैलिडेशन आपको करना पड़ेगा। और डेफिनेटली एक मैसेज है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि फाउंड्री में बहुत सारे वेरिएबल्स है और बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं। और इसीलिए हम मेरे दिमाग में कुछ दिनों से चल रहा था एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड to start another one more we can say एक अलग एक सेक्शन चालू करना है, एक अलग सा जिस तरह हम केस स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसी तरह एक नया सेक्शन चालू करना है जिसमें हम डेली बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ फाउंड्री के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फाउंड्रीज होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी उन प्रैक्टिसेस से अवगत कराऊं एक एक करके। तो वो एक नया सेक्शन लेके हम आने वाले हैं कुछ दिनों में। तो जैसे मैंने बताया कि वेइंग ऑफ सैंड एडिटिव्स एंड सैंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट। तो इस तरह से कई सारे चेक पॉइंट्स है, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। कौन से चेक पॉइंट्स है, किस तरह से वो आपको हेल्प करेंगे, किस तरह से वो ना करने के बाद आपको हैम्पर करेंगे। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बातें बता के, उस चेक पॉइंट्स के बारे में बता के उसे किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से मेजर करना है, किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, उसके ऊपर अलग अलग वीडियो हम बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपका पसंद आया होगा और आगे जाके आप इस जो नया सेक्शन हम खोलने जा रहे हैं, नया सेक्शन जो शुरू करने जा रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फाउंड्री, उसे भी एंजॉय करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।